नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं बात करने वाले हूँ प्रश्नावली 16.3 की। 16.3 के सवालों को किस तरह से हल करेंगे वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके नीचे जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे आज शंकु वाले प्रश्न। तो शंकु किस तरह का होता है पहले ये देखेंगे अपन। शंकु होता है बर्थडे की टोपी की तरह, इस तरह से ये आकृति होती है शंकु की, और ये होती है इसकी त्रिज्या, और ये इसकी त्रिग लंबाई, और ये इसकी ऊंचाई। ये होता है आपके शंकु। शंकु किस तरह का होता है? बर्थडे की टोपी की तरह। तो शंकु वाले प्रश्न अपन हल करेंगे। तो यहाँ पर आपके पहला प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। एक शंकु की ऊंचाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। तो आधार की त्रिज्या 21 सेमी है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करिए। तीन चीज़ें अपन को निकालनी है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आपको सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको सूत्र अच्छे से याद है तो आराम से हो जाएगा। पहले अपन क्या करेंगे? एल का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? एल का मान निकालेंगे। एल बराबर क्या होता है? तो आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, ये होता है। तो त्रिज्या का मान उसने दे रखा है 21। 21 का वर्ग कर देंगे 441, और 28 का वर्ग कर देंगे कितना? 784। दोनों को जोड़ते ही कितना हो गया? 1225 हो गया। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 35। यानी कि त्रिज्या का लंबाई एल का मान कितना हो गया? आपके 35 हो जाएगा। अब करना कुछ भी नहीं, यहाँ पर अपन को सिर्फ और सिर्फ सूत्र में मान रखना है। जैसे आपके पहला वाला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 21, एल का मान कितना? 35। अब मान रख दिया। अब मान रखने के बाद में इसको काट के हल करेंगे तो इसका उत्तर कितना जाएगा? 23/10। दूसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करेंगे? पाई आर, कोष्टक में आर प्लस एल। तो यहाँ पर पाई का मान तो कितना हो गया? 22/7 इंटू आर का मान 21। आर प्लस एल यानी कि त्रिज्या और लंबाई दोनों को जोड़ देंगे, तो 21 देर की और 35 देर की, दोनों को जोड़ देंगे। अब जैसे अपन इसको जोड़ के हल करेंगे तो इसका उत्तर आपके पास में जाएगा 3696। इसके बाद आयतन निकालना है। तो आपको पता है शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 सूत्र का है, वैसे का वैसे आएगा। पाई का मान 22/7 है, जो आएगा सही। आर स्क्वायर एच, अब आर का मान है कितना? 21। त्रिज्या का मान कितना है? 21। तो 21 इंटू 21 इंटू एच का मान कितना है? 8। अब इसको अपन काट के हल कर देंगे तो इसका मान कितना आएगा? 1236 घन सेमी। ये आपके पहले का उत्तर आ गया। दोस्तों कुछ भी नहीं है, बस अपन को सूत्र पता होने चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 है, ऊंचाई 24 सेमी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तिर्यक मतलब तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन लिख देंगे कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना? 1232। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान निकालना है। आधार की त्रिज्या दे रखी और एच यानी कि ऊंचाई, हाइट दे रखी उसने 24। अब यहाँ से अपन को क्या करना है? सूत्र के अंदर मान रखना है। पहले एल का मान निकालेंगे। तो एल का मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। तो यहाँ से 7 का वर्ग और 24 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 625 का वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा? 25 इसका वर्गमूल आ जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेमी है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेमी है, 25 मीटर है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। शंकु का आधार, ये शंकु है आपके, ये तो शंकु का आधार कौन सा होगा? ये वाला है। शंकु के आधार का व्यास मतलब ये आधार का व्यास कितना है? 14। जब ये 14 है तो ये कितनी रह जाएगी? आपके 7 रह जाएगी। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? त्रिज्या का मान तो कितना हो जाएगा? 7। एल का मान कितना है? 25। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो यहाँ से सूत्र में अपन मान रख देंगे, और मान रखने के बाद में इसका उत्तर जाएगा। तो पाई का मान तो 22/7 इंटू आर का मान 7, और 25 7 को जोड़ के हल कर देंगे तो कितना जाएगा? 704। इसका उत्तर जाएगा आपके 704। अगला प्रश्न देखते हैं। ये है आपके तीसरा प्रश्न। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है और तिर्यक ऊंचाई 50 सेमी है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। शंकु की बात चल रही है तो अपन को सबसे पहले तो प्रश्न में ये देखना है कि दे क्या क्या रखा है। आपको देर की त्रिज्या त्रिज्या कितनी देर की? आपको 14 देर की है, तो 14 लिख देंगे। एल का मान दे रखा है 50, 50 लिख देंगे।
अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र है आपके पास में कौन सा, पाई आर एल। पाई आर एल में तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14, एल का मान 50। इसको हल कर देंगे कितना जाएगा, 2200 इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र क्या है आपके पास में, पाई आर एल प्लस आर, ये आपके इसका सूत्र है। तो यहाँ पर भी इसका मान रख देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 14, कोष्टक जहाँ का जहाँ आएगा से एल प्लस आर यानी कि त्रिज्या और त्रिक लंबाई दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान 2816। बहुत आसान है दोस्तों। पांचवा प्रश्न देखते हैं, लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेमी है और आधार की त्रिज्या 6 सेमी, आयतन ज्ञात करो। यहाँ पर भी ध्यान देना है कि आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखी है आपको ऊंचाई, क्या दे रखी है, एच का मान ऊंचाई, एक त्रिज्या दे रखी है 6, आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र के अंदर मान रख के हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 301.71। बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 मीटर स्क्वायर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 सेमी, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको देखना है प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, एल का मान 12 और क्षेत्रफल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, आर का मान निकालने के लिए जो क्षेत्रफल दे रखा है उसमें पाई एल का भाग दे देंगे। तो पाई एल का भाग दिया मैंने यहाँ पर, पाई का मान 22/7, एल का मान कितना है 12, हल करने पे कितना आएगा 49.96 आपके उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न 7वां, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत ही आसान है। देखना ये है कि अपन को क्या क्या दे रखा है। तो आपको दे रखा है एक तो एल का मान, एक दे रखा है एच का मान, एल का मान 25, एच का मान 154, पाई आर स्क्वायर का मान निकालें क्योंकि इसकी जो शंकु है उसका आधार क्या होता है, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 154, तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालेंगे 154/पाई रख देंगे। इसके बाद में एल स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, एल का मान उसने 25 दे दिया, इधर आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, तो यहाँ से अपन इसको हल करेंगे तो इधर जाएगी, तो इधर हो जाएगा 25 का वर्ग और ये वाली संख्या इधर जाएगी, तो हल करेंगे इसको तो इसका मान कितना जाएगा 24, इसका मान आएगा आपके कितना 24 का मान आ जाएगा। इसके बाद में दूसरा है, दो शंकु के आधार का व्यास समान है, उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 है, तो बड़े शंकु का निकालना है। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको दो शंकु दे गए, एक शंकु ये और एक शंकु इधर वाला ये दो शंकु दे रखे हैं। तो इनकी ऊंचाइयाँ जो है, ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है इसने 5 और 4, इधर दूसरे का दे रखा है इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो माना कि शंकु की तिरछी ऊंचाई L1, इसकी जाएगी L2, दो शंकु है छोटे और बड़े, ऊंचाइयों का अनुपात निकालेंगे तो L1/L2 यानी कि 5/4 जाएगा। अब बड़े शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में छोटे शंकु का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपके L1 L2 का मान तो कितना 5/4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 400 से, तो 400 से मल्टीप्लाई करके हल करेंगे तो इसका मान कितना जाएगा 500। तो आसान सा सवाल है, इसका उत्तर कितना जाएगा 500। अगला प्रश्न है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है, यदि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 है तो त्रिज्या क्या होगी। ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात देखेंगे तो कितना आएगा 7:4। तो एल का मान तो है 7, आर का मान कितना है 4। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, एल का मान निकालेंगे, तो एल बराबर ही होगा 7/4 इंटू आर। अब पाई आर एल के अंदर मान रख देंगे, तो पाई आर एल के अंदर अपने मान रख दिया और इधर दे रखा आपको 792, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे आर स्क्वायर का मान हो जाएगा, आर स्क्वायर कहाँ से निकलेगी, इसकी आर और इसकी आर, ये दोनों क्या होगी आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर बराबर हल कर देंगे इसको यहाँ से अपन, तो हल करते इसका मान आ जाएगा, हल करते इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 12। तो ये कौन सा प्रश्न हो गया आपके 9वां प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन 10वां प्रश्न, 9 सेमी ऊंचे शंकु के आधार के टेंट के आधार की परिधि 44 है, अंदर की वायु का आयतन ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कौन सा है शंकु है, आपको एक ही चीज़ ध्यान देनी है, शंकु चल रहा है शंकु, बस शंकु आधार के टेंट की परिधि ज्ञात करनी, परिधि दे रखी आपको कितनी 44, परिधि दे रखी 44, तो यहाँ से अपन लगेंगे कौन सा 2πr बराबर 44, आर का मान निकालेंगे तो 44/2π, तो यहाँ से इसका मान कितना जाएगा 7 मीटर, इसका एच का मान कितना दे रखा उसने 9 मीटर।
अंदर की वायु का आयतन निकालना है तो सूत्र लगा देंगे कौन सा, 1/3 पाई स्क्वायर एच। इसमें मान रखते हैं, इसका उत्तर आ जाएगा 462 मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, एक शंकु के आधार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी, ऊंचाई 18 सेमी, ये पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई निकालनी है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेमी है, ठीक है। शंकु और बेलन, इसके अंदर दो चीज़ें, शंकु तो इस तरह से होगा और बेलन इस तरह से होगा, ये दो चीज़ें हैं। तो शंकु के आधार, शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, बर्तन कौन सा है, शंकु के आकार का, मतलब इस तरह सा कि त्रिज्या, इसकी त्रिज्या 10 सेमी है और ऊंचाई है 18 सेमी, त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। ये पानी से भरा हुआ है। इसे 5 सेमी त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में, इसे 5 सेमी त्रिज्या का बेलनाकार बर्तन है, उसमें डाला गया है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्या का मान दे रखा है 10, ऊंचाई का मान 18, आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई स्क्वायर एच हो जाएगा। यहाँ पर मान रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 600 पाई। अभी इस आयताकार बर्तन की, इस आयताकार के पानी को बेलनाकार बर्तन में अपन डालते हैं तो इसका मान कितना होगा, पाई स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पाई से पाई इसमें कट जाएगा। एच का मान निकालना है तो 600 बटा कितना होगा, 25। तो कितनी बार जाएगा इसमें भाग, इसमें भाग जाएगा आपके 24 बार। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 सेमी भुजा के एक घन से बड़ा शंकु काटा गया है, शंकु का आयतन निकालना है। तो यहाँ पर आपको आर का मान देखना है, एच का मान देखना है। आर का मान तो कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है। एच का मान कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। आयतन निकालेंगे 1/3 पाई स्क्वायर एच, ये दे रखा है। इसके अंदर पर मान रख देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जिसमें इसका उत्तर आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 718.67, ये इसका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं अपन यहाँ पर 13वां, शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 और 24 सेमी। ये भी बिल्कुल उसकी तरह ही, शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालो। करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर आपको किसका मान दे रखा है, एक तो त्रिज्या का दे रखा है, एक ऊंचाई का दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर एल का मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, इससे निकाले तो इसका मान कितना जाएगा, 25 हो जाएगा। दूसरा है पाई आर एल, इसके अंदर मान रख देंगे तो कितना जाएगा, 550। अब आप कहोगे सर ये आप ही कहाँ से ला रहे हो, तो बेटा हूँ इसके अंदर जो इसने प्रश्न पूछा है तो उसी के हिसाब से सूत्र अपन मान रखने हैं और उससे हल कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसका सूत्र का मान रख देंगे इसमें, तो ये है आपके पाई आर, आर प्लस एल। तो पाई आर का मान रख दिया, आर प्लस एल, इसका मान कितना है 704। शंकु का आयतन है तो 1/3 पाई स्क्वायर एच, इसके अंदर मान रख देंगे तो इसका उत्तर भी आ जाएगा आपके कितना, 1232। 14वां है एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या। त्रिज्यखंड क्या होता है, देखो त्रिज्यखंड, दो त्रिज्या और एक चाप, दो त्रिज्या और एक चाप, इनसे मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो इसके अंदर दो त्रिज्या है, इसके अंदर कितनी त्रिज्या है, दो त्रिज्या, एक त्रिज्या ये वाली, एक त्रिज्या ये वाली, और एक चाप ये वाला, दो त्रिज्या और एक चाप, ये है त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, त्रिज्या इसकी लंबाई निकालनी है। तो पाई आर स्क्वायर 3/360, इसके अंदर मान रखेंगे। तो पाई का मान लेना है 3.14 इंटू 12, आर का मान कितना है 12, इंटू थीटा का मान 120/180, ये 2 से कट जाएगा 360 वाला ना, इसको 0 0 काट देंगे और भाग देंगे तो 25 दशमलव, इसका मान कितना आएगा 12 आएगा। इसके बाद दूसरा वाला है ये, तो इसमें ए बी जो भुजा है, कौन सी, ए बी, तो ए बी का जो मान है वो एल के बराबर होगा। ए बी का मान किसके बराबर होगा, एल के, और एल क्या है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 न लिखकर 3.14 लिखेंगे, इंटू आर बराबर 25.12। यहाँ से निकलेगा किसका मान, आर का मान, तो आर बराबर कितना जाएगा 4 जाएगा। अब अभी भी एल का मान निकालना बाकी है, तो एल का मान कितना होगा 12 एल स्क्वायर, इधर एच स्क्वायर प्लस के आर का मान कितना जाएगा 4 हो जाएगा आर का मान। अब यहाँ से अपन इसके अंदर मान रखेंगे तो एच स्क्वायर बराबर कितना होगा 128 हो जाएगा, कितना होगा 128, 128, 12 का वर्ग 144, 144 में 16 कटेंगे 128 बच जाएगा। एच का मान 11.31। अब शंकु का आयतन पूछ रहा है तो इसके अंदर मान रख दो आप 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो इसके अंदर मान रखेंगे तो इसका मान आएगा 189.40। तो दोस्तों ये था आपके प्रश्नावली 16.3 का। और इसी प्रकार के अगले वीडियो आपको चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।